ओम शांति। दोस्तों, हम सब अपनी किस्मत को लेकर परेशान रहते हैं। ज्योतिष में कहा जाता है, इस पर राहु की दशा है, इस पर शनि की दशा है। लोग डर के मारे अंगूठियां पहनते हैं, पूजा कराते हैं। लेकिन आज 19 फरवरी 2026 की मुरली में स्वयं भगवान ने ब्रह्मांड की सबसे बड़ी गुड न्यूज़ दी है। बाबा कहते हैं, अभी तुम बच्चों पर बल्कि सारी दुनिया पर अब बृहस्पति की अविनाशी दशा है। बृहस्पति मतलब गुरु, बृहस्पति मतलब ग्रोथ, बृहस्पति मतलब सबसे बड़ा ग्रह। जब बृहस्पति की दशा बैठती है तो इंसान कंगाल से मालामाल बन जाता है। बाबा कहते हैं, मैंने तुमको स्वर्ग का मालिक बनाया, अब फिर रावण ने राहु की दशा बिठा दी है। आज हम उस राहु को हटाकर वापस बृहस्पति को अपने जीवन में स्थापित करेंगे। क्या आप अपनी किस्मत का ताला खोलने के लिए तैयार हैं? ये सेगमेंट उन सब के लिए है जो अपनी बदकिस्मती से थक चुके हैं। जब सूरज या चंद्रमा पर ग्रहण लगता है तो लोग दान पुण्य करते हैं। मान्यता है कि दान देने से ग्रहण छूट जाता है। बाबा आज इस प्रथा का स्पिरिचुअल अर्थ समझाते हैं। हमारी आत्मा सूरज है, इस पर विकारों का ग्रहण लगा है। बाबा कहते हैं, दे दान तो छूटे ग्रहण। किस चीज का दान? पैसे का? कपड़ों का? नहीं, काम विकार जो गिराने वाला है, इसका दान दो। लोग सोचते हैं विकार तो नेचुरल है, लेकिन बाबा कहते हैं यही वो काला धब्बा है जिसने देवता को इंसान बना दिया। अगर आप 16 कला संपूर्ण बनना चाहते हैं तो इस काम के ग्रहण को हटाना ही पड़ेगा। आज हम बात करेंगे कि कैसे अपनी कमजोरियों का दान देकर हम अपनी चमक वापस पा सकते हैं। दान देना मुश्किल है, लेकिन उसका फल संपूर्णता है। हम अक्सर सुनते हैं 16 कला संपूर्ण, लेकिन इसका मतलब क्या है? क्या इसका मतलब सिर्फ सुंदर दिखना है? बाबा कहते हैं, अभी तुम 16 कला संपूर्ण बनते हो। इस समय तो कोई कला नहीं है। 16 कला का मतलब है इमोशनली, मेंटली, स्पिरिचुअली और फिजिकली परफेक्ट होना। जैसे चंद्रमा पूर्णिमा के दिन पूरा होता है, वैसे आत्मा जब पूर्ण होती है तो उसे देवता कहते हैं। आज हम 9 कला कलयुग से 16 कला सतयुग तक का सफर तय करेंगे। हम जानेंगे कि वो कौन सी कलाएं हैं जो हम खो चुके हैं और अब वापस पा रहे हैं। अपने आप को चेक कीजिए, आज आपका मून मीटर कितना चार्ज है? दुनिया में भक्त भगवान के पैर दबाते हैं, उनकी सेवा करते हैं, लेकिन आज का मुरली पॉइंट आपकी आंखों में आंसू ला देगा। बाबा पूछते हैं, अब तुम बच्चों को कौन पढ़ा रहे हैं? और खुद ही जवाब देते हैं, मोस्ट बिलवेड बाप आकर तुम्हारा सर्वेंट बना है, तुम्हारी सेवा कर रहे हैं। सोचिए, 3 लोकों का मालिक, सागर, ऑलमाइटी अथॉरिटी, वो हमारी सेवा कर रहा है। वो हमें रोज उठाता है, पढ़ाता है, हमारे मैल धोता है। इतना नशा चढ़ना चाहिए हमें। हम आत्माओं को बाप पढ़ाते हैं। अगर भगवान हमारा सर्वेंट बन सकता है तो हमारे अंदर कितना अहंकार है। क्या हम दूसरों की सेवा बिना मैंपन के कर सकते हैं? आज हम बाबा की ह्यूमिलिटी यानी नम्रता से सीखेंगे। हम जैसा खाते हैं अन्न, वैसा बनता है मन। बाबा आज 2 बड़े मंदिरों का उदाहरण देते हैं, जगन्नाथपुरी और श्रीनाथ द्वारा। जगन्नाथपुरी में चावल का भोग लगता है, वहाँ हांडा पकता है और 4 भाग हो जाते हैं। लेकिन श्रीनाथ द्वारा में बाबा कहते हैं, वहाँ तो सब सच्चे घी का पक्का माल बनता है। क्यों? क्योंकि श्रीनाथ द्वारा सतयुग की निशानी है, जहाँ सब कुछ रिच और प्योर था। बाबा एक बहुत बारीक बात कहते हैं कि जब भोजन बनाते हैं तो भी सफाई से मुंह बंद करके बनाते हैं। आज हम खाना बनाते वक्त बातें करते हैं, गुस्सा करते हैं, वही वाइब्रेशंस खाने में जाते हैं। अगर 16 कला बनना है तो किचन को मंदिर बनाना पड़ेगा। आज से हम योगी रसोई का प्रयोग शुरू करेंगे। दुनिया में हर कोई बिजनेसमैन है, हर कोई प्रॉफिट चाहता है, लेकिन बाबा कहते हैं यही अविनाशी व्यापार है और सब व्यापार तो मिट्टी में मिल जाने वाले हैं। आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं, सोना खरीदते हैं, बाबा कहते हैं पैसे भी तो मिट्टी में मिल जाएंगे। तो क्या करें? बाबा कहते हैं अविनाशी ज्ञान रत्नों का सौदा करो। जब आप अपना तन मन धन
ईश्वरीय कार्य में लगाते हैं तो वो ट्रांसफर हो जाता है 21 जन्मों के लिए। बाबा कहते हैं मकान भी बनाओ, खाने के लिए भी रखो, पैसे काम में लगाने चाहिए। बाबा कंजूस बनना नहीं सिखाते, वो कहते हैं यूज करो लेकिन अटैचमेंट मत रखो। अपनी वेल्थ को सफल करो, क्योंकि घाटा डालने वाले को अनाड़ी कहा जाता है। क्या आप समझदार व्यापारी हैं? हमारे आसपास लोग कैसे हैं? कोई चुभाता है, कोई दुख देता है। बाबा कहते हैं इस समय मनुष्य कांटों मिसल हैं, इसलिए इनको कांटों का जंगल कहा जाता है। लेकिन हमें क्या बनना है? बाबा कहते हैं दिल अंदर अपने से पूछते रहो, हमारे में कोई छोटा मोटा कांटा तो नहीं है? काम का कांटा, क्रोध का छोटा कांटा। हम दूसरों को कांटा बोलते हैं पर खुद को चेक नहीं करते। बाबा हमें हसीन, ब्यूटीफुल बनाने आए हैं। एक ऐसा फूल जो कांटों के बीच रहकर भी खुशबू दे। जब आप किसी के गुस्से के बदले प्यार देते हैं तो आप मास्टर सर्वशक्तिवान बन जाते हैं। चलिए आज अपने दिल के बगीचे से सारे कांटे निकाल फेंकते हैं। जिंदगी में दुख क्यों है, ये सवाल सब पूछते हैं। बाबा आज हमें दुख और सुख का रेशियो यानी अनुपात समझाते हैं। बाबा कहते हैं आधा समय सुख, आधा समय दुख हो तो उससे फायदा ही क्या? भगवान का कैलकुलेशन देखिए, 3/4 हिस्सा सुख है, 1/4 हिस्सा दुख है। सतयुग, त्रेता और द्वापर का कुछ हिस्सा हम सुखी रहते हैं। सिर्फ कलयुग के अंत में दुख आता है, लेकिन हम उस थोड़े से दुख को पकड़कर बैठ गए हैं। बाबा कहते हैं ड्रामा बना हुआ है, क्यों बना ये प्रश्न उठ नहीं सकता। हमें इस ड्रामा के हीरो एक्टर बनना है, जो ट्रेजेडी सीन में भी मुस्कुराता है, क्योंकि उसे पता है द एंड हैप्पी होने वाला है। आज का वरदान हमारी सबसे बड़ी समस्या का हल है, वायुमंडल यानी कि एटमॉस्फेयर। हम कहते हैं माहौल खराब है, लोग नेगेटिव हैं, मैं कैसे शांत रहूं? बाबा कहते हैं दिन प्रतिदिन परिस्थितियां अति तमोप्रधान बननी हैं, वायुमंडल और भी बिगड़ने वाला है। डर गए? डरना नहीं है, बाबा सॉल्यूशन देते हैं। मास्टर सर्वशक्तिवान। जब आपके पास शक्ति होती है तो बाहर का कीचड़ आपको गंदा नहीं करता, आप कमल पुष्प यानी लोटस बन जाते हैं। अगर आप सोचेंगे मैं कमज़ोर हूं तो वातावरण असर करेगा। अगर सोचेंगे मैं मास्टर ऑलमाइटी हूं तो वातावरण आपसे चेंज होगा। चलिए आज हम थर्मोस्टैट बनते हैं, थर्मोमीटर नहीं। अंत में बाबा हमें एक मिशन देते हैं, दुनिया में शांति कैसे आएगी? इस परमात्मा ज्ञान से ही विश्व में एक धर्म, एक राज्य, एक मत की स्थापना होती है। हमारा संगठन ही वो मॉडल है जो दुनिया कॉपी करेगी। बाबा कहते हैं अपना मूल संस्कार मिटाकर बाप दादा के संस्कारों को कॉपी कर समान बनो। हमारा पुराना संस्कार गुस्सा, जिद हमें अलग करता है। बाबा का संस्कार प्यार, त्याग हमें जोड़ता है। आइए आज बृहस्पति की इस दशा में हम ये संकल्प करें कि हम ग्रहण से मुक्त होकर संपूर्ण चंद्रमा बनेंगे। हम दुनिया को सुखधाम बनाकर ही दम लेंगे। ओम शांति।